है। इस ग्राउंड में अतिक्रमण करके लोग दुकान खोल लिए हैं, झूठ मूठ का केस करके ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन है। स्कूल के पास कोई अपना कागजात था नहीं वर्षों से। हम जब से प्रभारी प्रधानाध्यापक बने हैं हमने दौड़ धूप करके दरभंगा सर्वे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आयशिका के साथ मैं शाहिद कामरान। चौकिए मत, यह कोई पार्किंग जोन नहीं बल्कि सूरी हाई स्कूल का कैंपस है, जहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अतिक्रमण कर लिया गया हुआ है। यहाँ दुकान भी खुली हुई है और देख सकते हैं कि कैसे स्कूल के दीवार पर लोगों ने अतिक्रमण कर अपने घर का छत बनाकर रखा हुआ है। हालत ये है कि जहाँ सुअरों की ढेर लगी रहती है इस कैंपस में, वहाँ गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ होता है। इस संबंधी अभी हमारे संवाददाता आयशिका बात करेंगी यहाँ के प्रिंसिपल से और जानेंगे क्या बात है। लेकिन जो कहानी है आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अतिक्रमण किया गया हुआ है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ भी अतिक्रमण है। हालांकि इनका कहना है कि ये अतिक्रमण भी किया गया है और केस भी कर रखा है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने हासिल कर लिया है कि ये ज़मीन स्कूल की ही है। खैर ये फैसला तो कोर्ट को करना है। इनका ये भी कहना है यहाँ के प्रिंसिपल का कि हमने इस मुतल्लिक़ कई बार मुकदमा कई बार प्रशासन को शिकायत भी किया है, चाहे वो DM साहब हों या जिला पदाधिकारी हो, CO को भी हमने कई बार कहा है। CO साहब भी यहाँ के लोगों को कई बार नोटिस देने का काम किया है, लेकिन अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका है। सवाल ये है कि अगर अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सकेगा तो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे कहाँ जाकर खेलेंगे, उनका जो एक्स्ट्रा करिकुलम है वो कैसे पूरा होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रशासन जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराए और ये जो पार्किंग जोन देख रहे हैं इस पर पाबंदी लगाई जाए। देखिए आयशिका के द्वारा की गई खास। कुमार ठाकुर है यहाँ का, मैं इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ 2019 से, 1 मई 2019 से। सूरी हाई स्कूल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके एजुकेशन के मामले में बहुत हाई माना जाता है। हालांकि ये गवर्नमेंट है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन हमने देखा कि बाहर जो ग्राउंड है वो प्रोवाइडेड आपके स्कूल के लिए ही है, उसको अतिक्रमित किया गया है। जी, ये चारों तरफ से खुला हुआ है और चारदीवारी का अभाव है, जिसके कारण चार रास्ता है और उसमें गेट नहीं है, जिससे कि आए दिन शुगर या अवांछित तत्व भी यहाँ आते जाते रहते हैं। स्कूल आवर में हम लोग जब देखते हैं उनको तो उन लोगों को हम लोग हटाते हैं वहाँ से। और क्लास हमारा रेगुलर 6 घंटे कम से कम डेली चलता है। अभी भी क्लास चल रहा है, कहीं कोई कोलाहल आप नहीं देखते होंगे, बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से क्लास चल रहा है। क्लास में विजिट भी कर सकते हैं। हमारा पूरा रूम भरा हुआ है, जितना भी मकान देख रहे हैं हर रूम में क्लास चल रहा है। क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन बाहरी डिस्टर्बेंस चारदीवारी नहीं होने के कारण है। इस ग्राउंड में अतिक्रमण करके लोग दुकान खोल लिए हैं, झूठ मूठ का केस करके ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन है। स्कूल के पास कोई अपना कागजात था नहीं वर्षों से। हम जब से प्रभारी प्रधानाध्यापक बने हैं हमने दौड़ धूप करके दरभंगा सर्वे ऑफिस से सारा पेपर उपलब्ध कर लिया है। CO साहब को भी अपने स्तर से इस पेपर की पुष्टि के लिए लिखा हूँ और CO साहब के स्तर से भी इसके दिशा में कार्यक्रम चल रहा है। और जब अतिक्रमण मुक्त हो, बाउंड्री होना इसका सबसे बड़ी समस्या है। बाउंड्री हो जाए सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जी, लगभग कितने सालों से ऐसे है यहाँ पे? अब तो ये तो हम यहाँ 2008 में आए, उसी समय से हम ये चीज़ देख रहे हैं, 2008 में ही देख रहे हैं। तो ये खुला हुआ है चारों तरफ से, तो हमको लगता है बरसों पुराना ये मामला है। जी, चारों तरफ से खुला हुआ है। किसी तरीके का आपने शिकायत किया यहाँ के प्रशासन या CO? हाँ, CO साहब को लिखे, DM साहब को भी हम लोग प्रयास किए। विधायक जी जो इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी प्रयास किया है अतिक्रमण से मुक्ति का। तो चूँकि स्कूल के पास पेपर नहीं था, अब सारा पेपर उपलब्ध हो गया है। हम लोग लगे हुए हैं, प्रशासन से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि विश्वास है कि जल्दी सब मुक्त हो जाएगा। चूँकि पेपर आ गया है, वो अपने पास पेपर नहीं था जिस कारण लोग झूठ मूठ का केस करके कब्जा किए हुए हैं। यहाँ इस फील्ड में व्हीकल का पार्किंग जोन बना दिया गया है, तो इसमें किसी तरीके का फ़ायदा हो रहा है क्या आपके कॉलेज को या फंड बढ़ने से? कोई फ़ायदा विद्यालय को नहीं हो रहा है, बल्कि विद्यालय का 3-4 दुकान है जिसको लोग कब्जा करके किराया कोई दूसरा ले रहा है। 2-3 दिन पहले भी जाके हम बोले हैं कि आप लोग दुकान खाली करिए, वो लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और किसी भी प्रकार का कोई किराया नहीं आता है। यहाँ सारा व्हीकल जो है सो बैंक स्टाफ का, कुछ ट्रांसपोर्टर का लगता है। गेट नहीं होने के कारण और बीच से एक रास्ता जो नक्शा में निकला हुआ है उसके कारण इन लोगों का आना जाना है। विद्यालय के अध्यक्ष महोदय जो स्थानीय विधायक जी हैं, उनको भी यहाँ के बच्चों के द्वारा आवेदन दिया गया है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि फील्ड में मिट्टीकरण की आवश्यकता है और फील्ड को थोड़ा ये व्हीकल से मुक्त कराया जाए ताकि हम लोग निर्बाध रूप से खेल कूद कर सकें। जब कभी ऐसा फुटबॉल का या क्रिकेट का आयोजन होता रहता है, यहाँ होता है, तो हम लोग चारों तरफ से गेट बंद करके बच्चे को ये सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन सब दिन ये संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो पठन पाठन का काम भी देखना है और विद्यालय का अन्य काम भी बहुत सारा होता है, उसको देखना है। तो यही हमारी प्रॉब्लम है कि ये बाउंड्री नहीं होना सब समस्या का जड़ है। विद्यालय को कहीं कोई कुछ नहीं देते हैं। फिलहाल जो ग्राउंड है यहाँ पे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए माने, जैसे फुटबॉल मैच हुआ, बास्केटबॉल मैच हुआ, कोई भी अगर ऐसा फील्ड में मैच होता है तो ये अगर ऑर्गेनाइज किया जाए तो, लेकिन फील्ड की हालत अभी इस तरीके से है कि हमें नहीं लगता कि कोई बच्चे खेल भी पाएंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मिट्टीकरण की आवश्यकता है, इस फील्ड में मिट्टीकरण की आवश्यकता है। बच्चे लोग भी अध्यक्ष जी को, विधायक जी को जाके आवेदन दिए हैं कि थोड़ा मिट्टीकरण करवा दीजिए। विद्यालय के पास अपना उतना संसाधन नहीं है कि विद्यालय अपने बदौलत इसमें मिट्टीकरण, 3 एकड़ ज़मीन है और 3 एकड़ ज़मीन में मिट्टी कराने में हमको लगता है कि 8-10 लाख का खर्च है, जो कि विद्यालय हमको पावर नहीं है। वो जब तक अध्यक्ष जी नहीं इसका ये देंगे अनुमति, तब तक विद्यालय के कोई भी प्रधानाध्यापक इतना मोटा अमाउंट खर्च नहीं कर सकते हैं। हम तो केवल विद्यालय जो चलता है पठन पाठन का काम, उसमें जो 15-20 हज़ार महीना जो भी खर्च होता है, चौक डस्टर ये सब में, इतना ही हमको पावर दिया हुआ है। बाकी सब अध्यक्ष जी के हाथ में पावर नहीं थे। अगर ऐसी विद्यालय की स्थिति है फिलहाल, तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार आप ही को मानेंगे, क्योंकि आप तो प्रिंसिपल है। हाँ, अभी तो फर्स्ट दृष्टिकोण में हमको आप जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन हमने अपने तरफ से जो प्रयास किया है, सारा प्रूफ है मेरे पास, और जब भी आवश्यकता आपको पड़े मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने कितना प्रयास किया है। और इन 3 साल में अपने अवधि में हमने जितना प्रयास किया है, और इसका ये रूप नहीं था पहले, हमने बहुत प्रयास किया है। हमारे सारे स्टाफ से आप पूछ लें, बच्चे से पूछ लें, वो भी इसकी गवाही देंगे। इस विद्यालय में पहले पंखा नहीं था सर, वायरिंग नहीं था, हाँ वायरिंग नहीं था, पंखा नहीं था, और हमने सारा कुछ लगवाया, शौचालय लगवाया है। तो जो आंतरिक संसाधन हमारे पास थोड़ा बहुत उपलब्ध होता है उससे काम करते रहते हैं, लेकिन बड़ा काम करने के लिए हमको अध्यक्ष जी की अनुमति आवश्यक है। हम लोग मीटिंग में भी कई बार इसका प्रपोजल रखे हैं, फिर अगले महीना मीटिंग होने वाला है। हो सकता है अध्यक्ष जी हम लोग मिल करके इस समस्या का जल्दी समाधान करेंगे। सूरी स्कूल के कुछ विद्यार्थी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे हम जानने की प्रयास करेंगे कि स्कूल की जो इनकी हालत है फील्ड की, वो किस तरीके से बद से बदतर होते जा रही है और इन लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती होगी। क्या नाम है आपका? श्रुति आनंद। फील्ड के बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी दलदल है और यहाँ पे आप लोग को आने जाने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ फेस तो बहुत होता है। तो जब बारिश हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, वैसे बाउंड्री भी नहीं है, और तो और ये जानवर सब भी घूमते रहते हैं। हम लोग को खेलने में भी दिक्कत होता है, कोई प्रतियोगिता वगैरह होता है तो। अच्छा, तो इससे बारिश में ऐसा रहता है कि बाकी मौसम में भी ऐसी स्थिति रहती है? बारिश में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होने लग जाता है। बारिश में तो आया भी नहीं होता है, कितनी लड़कियां बारिश के कारण आती भी नहीं है। इस कारण बच्चे कम भी हो जाते हैं और पढ़ाई में भी दिक्कत होती है। कौन से क्लास में हो अभी? 10th क्लास। 10th में। क्या नाम है आपका? श्रुति श्रेया। कौन सी क्लास? 10th में। बताइए ज़रा फील्ड के बारे में, मतलब इसके बारे में शिकायत अपने प्रिंसिपल से की थी? हाँ की थी। सर ने बोला भी था कि बहुत जल्द इसके बारे में कुछ कार्रवाई होगी। बहुत प्रयास किया भी, लेकिन जनता के कुछ कारण ही या इसके कारण ही कुछ नहीं हो पाया। तो मेरे हिसाब से यहाँ बाउंड्रिंग भी होना चाहिए। मैंने टीचर को बोला भी था, टीचर ने बोला था प्रयास किया, बट कुछ हो नहीं पाया। अच्छा, इससे तो आप लोग की स्टडी पे भी इफेक्ट पड़ती है, कभी कभी आप लोग स्कूल भी नहीं आते? हाँ, ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस कारण बच्चे कम हो जाते हैं तो कंबाइंड हो जाता है क्लास, तो उस वजह से पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। आप लोग क्या चाहती हैं कि फील्ड के बारे में? हमारे अभी जो डीएम है वो बहुत अच्छे हैं, तो उनसे निवेदन है कि हमारे फील्ड का व्यवस्था अच्छा हो जाए, अच्छा पार्क बन जाए, बाउंड्रिंग हो जाए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें
अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।